नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विराट पर्व। कर्ण अपनी प्रशंसा करना शुरू करता है। भाई, दिग्विजय जब से प्राप्त की है तब से हस्तिनापुर में उसका कद बढ़ गया है। तो प्रशंसा में कहता है, यद्देश राजा मत्स्यानाम यद बीभत्सुरागता। अगर ये मत्स्य देश के महाराज स्वयं आ रहे हैं या बीभत्सु यानी अर्जुन आ रहे हैं, कोई भी हो, इस रणभूमि में उसको रोकने का काम मेरा है। जैसे बड़े बड़े पत्थर समुद्र के प्रवाह को रोक दिया करते हैं ना, इसी प्रकार से मेरे बाण जब चलेंगे ना, तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि ये सामने खड़े रह सकें। एस चैव महेश्वास त्रिषु लोकेषु विश्रुता। अरे भाई, लोग अर्जुन को तीनों लोकों में विख्यात परम योद्धा मानते हैं, लेकिन मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूं। जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य और जितना युद्ध कौशल्य अर्जुन के अंदर है, उसी प्रकार के सारे कौशल्य मेरे अंदर भी विद्यमान है। फिर तो बड़ी बढ़ चढ़ के अपनी प्रशंसा करता है। आज मैं कौरवों के उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। अगर ये अर्जुन आ गया है तो आज इसको मार दूंगा। और मैंने जो कौरवों की सभा में ये वचन दिया था कि अर्जुन को मार करके मैं इस राज्य को निष्कंटक बना दूंगा, आज मुझे एक अच्छा सा मौका इस चीज का मिल रहा है। मैंने जमदग्नि परशुराम के पास से जो विद्याएं प्राप्त की हैं, जो मेरे वीर, मेरे पराक्रम की जो साक्षी हैं, उस सब के सामने अर्जुन कुछ नहीं है। और इसके रथ के ऊपर ये जो वानर, हनुमान जी के लिए कर्ण कह रहे हैं, ये जो बंदर बैठा हुआ है, ध्वजाग्रे वानर तिष्ठन भल्ले ने निहतो मया। इसको भल बाण का एक प्रकार होता है, इसका प्रयोग करके अद्दैव पतताम भूमौ विननद भैरवान रवान। आज ही आप लोग मर के पृथ्वी पे गिरा हुआ देखेंगे। आज भैरव अपना नृत्य करेगा। कर्ण बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यम हृदि चिरस्थितम। दुर्योधन के हृदय में लगा हुआ जो सबसे बड़ा बाण है ना, इन पांडव रूपी उस बाण को समूलम उद्धरिष्यामि। आज जड़ मूल से मैं निकाल देना चाहता हूं इस अर्जुन को। मैं तो कहता हूं ये अर्जुन ही होना चाहिए, और नहीं उसको 12 वर्ष के वनवास के लिए भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज इस रणभूमि में उसको मार करके, उसको समाप्त करके, और मैं मेरे इस सभी ऋणों से मुक्त हो जाना चाहता हूं। तब कृपाचार्य उसको बुरी तरीके से लताड़ते हैं। सदैव तव राधे युद्धे क्रूर तरामति। हे राधे, क्रूर युद्ध करने में हमेशा तुम्हारी बुद्धि कार्य करती है। नार्थानाम प्रकृति वेत्सी नानुबंधम अवेक्ष से। ना तो तुमको कोई समय का औचित्य पता होता है, ना तुम्हें वातावरण का कुछ ज्ञान होता है। यानी तुम्हें सिर्फ लड़ना लड़ना और लड़ना सूझता है। अरे भाई, युद्ध के लिए भी कुछ कारण होते हैं, कुछ नियम होते हैं। यहां अगर सामने अर्जुन है तो आप अर्जुन से किस प्रकार से युद्ध करोगे? अर्जुन से युद्ध करने का कारण क्या बनता है? देशे काले च विक्रांतम कल्याणाय विधीयते। अगर योग्य समय पर पराक्रम दिखाया जाए तो उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। लेकिन हमेशा पराक्रम दिखाने के लिए, हमेशा कोई क्रोध में बना रहे, हमेशा लोगों से लड़ता झगड़ता रहे, तो ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हुआ करता है। राधे, एकश्च 5 वर्षाणि व्रतचर्यम आधारयत। एक अर्जुन ही ऐसा है जिसने 5 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। किया है कभी तुमने? कभी तुम अपनी जिंदगी में इस प्रकार से धर्म का आचरण कर पाए हो? अरे, एका सुभद्राम आरोप्य द्वैरथे कृष्ण आह्वयत। एक वही ऐसा शक्तिशाली है जिसने अकेले सुभद्रा का अपहरण करके उसको अपने रथ पे बिठा करके और पूरी द्वारका वासियों को द्वंद्व युद्ध के लिए एक तरीके से आमंत्रण दे दिया था। लेकिन द्वारका वासियों की भी हिम्मत नहीं चली, जिसमें कृष्ण स्वयं शामिल हैं, बलराम जिसमें शामिल हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं चली कि उसके साथ युद्ध कर सके। अकेले किरात वेशधारी शिव को, रुद्र को, यहां रुद्र शब्द का प्रयोग किया है। देखा, एकः किरात रूपेण स्थितम रुद्रम अयोधत। रुद्र कहते हैं जो शिव का भयंकर रूप है। किरात वेशधारी रुद्र को अकेले युद्ध करके जिसने प्रसन्न कर दिया है,
उस अर्जुन का सामना करने की तुम बात कर रहे हो? अरे चित्ररथ गंधर्व जो तुमको सबको बंदी बना करके ले जा रहा था, तब तुम्हारा पराक्रम कहां गया था? अकेले अकेले अर्जुन ने उस चित्ररथ गंधर्व को परास्त करके और तुमको उनके बंधन में से मुक्त करवाया था। इन दुर्योधन को निवात कवचों के साथ उसने अकेले युद्ध किया है। कालखंज नाम के राक्षसों को उसने, दानवों को अकेले मारा है। जरा तुम भी बता दो, हे कर्ण बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमने अकेले किया हो? एक कार्य तो बता दो। एकेन ही त्वया कर्णे किम नाहे कृतम पुरा, एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशीकृता। है कोई ऐसा दिग्पाल, है कोई ऐसा पृथ्वी का राजा जिसको अकेले तुमने जाकर के, ये जितने पराक्रम है, अर्जुन के साथ सेना नहीं रही है, ना निवात कवचों के टाइम पे, ना कालखंज राक्षसों को, दानवों को पराजित करने के टाइम पे, ना कृष्ण की द्वारिका में से सुभद्रा के अपहरण के टाइम पे, यानी ये जितने पराक्रमों का वर्णन किया है वो सब अर्जुन ने अकेले दम पे दिखाए हैं। उनके साथ सेना नहीं थी, ना उनके कोई भाई थे। लेकिन जब दिग्विजय के लिए निकला है कर्ण, तो उसके साथ तो उसकी सेना थी। इसलिए कृपाचार्य करें, तुमने अकेले किसी राजा को भी जीता है? भैया यस्ते ना संसते युद्ध कर्तव्यम तस्य भेजसन, ऐसे अर्जुन के साथ अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो ये तुम्हारा पागलपन है, दवा करवाओ। कर्तव्यम तस्य भेषजम, उसका इलाज करवाना जरूरी है, युद्ध करना जरूरी नहीं है। अरे कोई सांप जो विष से भरा हुआ हो, विषैले सांप के मुंह में उंगली डाल के, हाथ डाल के कोई उसका दांत तोड़ने की कोशिश करता है? तुम्हारे पास अंकुश भी नहीं है और तुम मद से मत हुए हाथी को बस में करके नगर की ओर लाने की कोशिश कर रहे हो। कृपाचार्य बुरी तरीके से कर्ण को यहां पे लताड़ते हैं। कहते हैं समुद्रम तरते दोर्भ्याम तत्र किम नाम पौरुषम। अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो अपने गले में पहले पत्थर बांधेगा रस्सी के साथ में और फिर समुद्र को तैरने की कोशिश करेगा। कौन किया करता है ऐसा? जिस प्रकार की तुम बात कर रहे हो कि अर्जुन से युद्ध करना है, अर्जुन के साथ तुमको लड़ना है, अर्जुन को तुम्हें मारना है। अगर भलाई चाहते हो तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। सह युद्धामहे पार्थम आगतम युद्ध दुर्मदम। पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अगर युद्ध के लिए आए हैं तो हमको सबको एकत्रित होकर के एक साथ मिलकर के अर्जुन के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। सैन्या तिष्ठन्तु सन्नद्धा व्यूढ़ो नीका परायणा। सेना भी व्यूह बना करके उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार रहनी चाहिए, तब हम युद्ध कर सकते हैं। मैं लड़ूंगा, मैं मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इस प्रकार की बातें मूर्ख लोग क्या करते हैं। द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान द्रोणिस तथा वयम सर्वे युद्धामहे पार्थम कर्णमा साहसम कृता। अरे भैया द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन है, भीष्म है, अश्वत्थामा है, मैं हूं, तुम हो, सभी मिलकर के उसके साथ युद्ध करोगे तो ही कुछ अर्जुन का शायद बिगाड़ पाए। बाकी इस प्रकार की मूर्खता करने की कोशिश मत करो। कृपाचार्य ने बुरी तरीके से यहां पे कर्ण को फटकारा है। इसके बाद अश्वत्थामा, क्योंकि उसके पिता की निंदा की है कर्ण ने, उसके पिता के लिए कहा कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण वैसे होते हैं, तो अश्वत्थामा का क्रोध भी पराकाष्ठा पे है। दहति अग्नि इव वाक्यस्तु तूष्णीम भाति दिवाकरा तूष्णीम धारयते लोकान वसुधा सचराचरा। भाई संग्राम भूमि में जो लोग बकवास करते हैं ना, वो कभी कार्य नहीं किया करते हैं। सूर्यदेव हमेशा मौन रह करके अपने कर्तव्य का पालन किया करते हैं और ये पृथ्वी भी इस पूरे संसार को अपनी छाती पे धारण करती है, लेकिन कभी किसी से ये कहने नहीं जाती है कि मैं इतना पराक्रम कर रही हूं। और एक तुम हो, फालतू की बकवास करते हो, वृथा प्रलाप करते हो। बताऊं तुम्हारे पराक्रम क्या है? प्राप्य दूतेन को राज्यम क्षत्रियम तोष्टुमर्रति। अरे जुआ में किसी का राज्य जीत करके कौन क्षत्रिय ऐसा होगा जो संतुष्टि प्राप्त करेगा कि वाह हम राज्य के अधिकारी हो गए हैं। तथा नृशंस रूपोयम धार्तराष्ट्र से निर्घृणा। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ में ये सारे निघृण कर्मों के तुम साथ ही रहे हो। तुम काहे की पराक्रम की बात करते हो? कथमत द्वैरथम युद्धम,
यत्रा जैसी धनंजयम नकुलम सहदेवम बा धनम येषाम त्वयार्तम। अरे जिन पांडवों के धन का तुमने अपहरण किया है, कौन से युद्ध में तुमने अर्जुन को पराजित करके वो धन प्राप्त किया है? कौन सा युद्ध है जिसमें तुमने भीम, नकुल या सहदेव तक को पराजित करके या युधिष्ठिर को पराजित करके तुमने वो धन प्राप्त किया है? अरे जुआ में कोई धन जीत जाए, इससे कोई व्यक्ति योद्धा नहीं हो जाया करता है, ऐसे वो व्यक्ति उस राज्य का अधिकारी नहीं बन जाया करता है। बताओ, युधिष्ठिरो जिता कस्मिन भीमस्य बलिनांबरा, कौन सा ऐसा युद्ध तुमने लड़ा था जिसमें तुमने युधिष्ठिर या भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन किसी को पराजित किया हो, जो तुम उनकी संपत्ति पे इस प्रकार के अधिकार की बात किया करते हो? और जिस कृष्णा को, जो रजस्वला थी, एक वस्त्रा थी, उसको तुम सभा में लेके आए। अरे युद्ध में तुमने उस पर विजय प्राप्त की होती और फिर तुम उसको दासी बना के लाते तो ये योग्य कर्म था तुम्हारे लिए। होता तो कुछ है नहीं, वृथा बातें करते रहते हो। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता के अपमान के बाद अत्यंत क्रोधित हो जाता है। क्षयाय धार्त राष्ट्राणाम प्रादुर्भूतो धनंजय, इन कौरव कुल का नाश करने के लिए ही अर्जुन इस प्रकार से तैयार हुआ है। तुम पुनः पंडितो भूत्वा वाचम वक्तुम येच्छसि, और तुम ऊपर से बड़ी पंडिताई बघार रहे हो। क्या मालूम है तुमको धनंजय के बारे में? क्या जानते हो तुम? बड़ा आगे बढ़ बढ़ के बातें करते हो। अरे एक बार अपनी सामर्थ्य कभी दिखाई होती और फिर तुम बड़ी बड़ी डींगे मार दे तो ठीक था। और जहां तक अर्जुन या पांडवों की प्रशंसा का प्रश्न है, तो पुत्राद अनंतरम शिष्य इति धर्म विदो विदु, सभी धर्म के जानकार लोग ये जानते हैं कि पुत्र के बाद अगर व्यक्ति को कोई सर्वाधिक प्रिय होता है तो उसको शिष्य प्रिय होता है। और इस निमित्त से अगर मेरे पिता द्रोणाचार्य ने पांडवों का बखान किया है, पांडवों का गुणगान किया है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। यथा त्वम अकरो द्यूतम इंद्रप्रस्थम यथा हरः तथा नैषी सभाम कृष्णाम तथा युद्धस्व पांडव। अब तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो है, द्रोणी अत्यंत क्रोधित है और वो ये कहता है, जिस प्रकार से तुम्हें द्यूत क्रीड़ा करके सर्वस्व उनका अपहरण कर लिया था, जिस प्रकार से एक वस्त्र में जिस शक्ति के बल पे उस द्रौपदी को तुम सभा में लेकर के आए थे, अब उन्हीं शक्तियों के साथ युद्ध करो ना भैया। हमारी सहायता की तुमको क्यों जरूरत है? क्यों तुमको द्रोणाचार्य की सहायता की जरूरत है? क्यों तुमको कृपाचार्य की सहायता की जरूरत है? तब हमसे पूछा था कि ये कार्य करने हम जा रहे हैं, तब तो हमसे नहीं पूछा था, तो क्यों तुमको इन सब चीजों की आवश्यकता है? अयम ते मातुलः प्राज्ञा, ये तुम्हारे मामा बड़े होशियार हैं, क्षत्र धर्म से कोविदा, क्षत्रिय धर्म के जानकार हैं। दुर्द्युत देवी गांधारा शकुनी युद्ध तामिति। अब इन मामा शकुनी को जो कपट द्यूत खेलना जानते हैं ना, अब इनको युद्ध करवाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन्हीं के पास से अपनी रक्षा करवा लो और इन्हीं को युद्ध में आगे रख लो। याद रखना, गांडीव धनुष जो है वो तुम्हारी तरह पासे नहीं फेंकता है। नाक्षां चिपद गांडीवम ना कृतम द्वापरम न च। वो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये जो 4 प्रकार के पासे हैं ना, वो समय के अनुसार पासे नहीं फेंकता है। वो सिर्फ जलते हुए दिव्य बाणों को छोड़ता है। क्षिपति स्थान गांडीवम, उन भयंकर बाणों को छोड़ता है। तब ये तुम्हारे पासे फेंकने वाले शकुनी मामा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अत्यंत क्रोध में अश्वत्थामा। यथा सभायाम द्यूतम तुम मातुलेन सह करो, जैसे तुमने अपने मामा की सहायता लेकर के और सभा में द्यूत का आयोजन किया था, तथा युद्धस्व संग्रामे सौबलेन सुरक्षिता, उसी प्रकार से अपने मामा सौबली यानी शकुनी के द्वारा सुरक्षित होकर के अब तुम इस युद्ध को जीत लो। इसके अलावा तुम्हारी मदद के लिए अब हम तो नहीं खड़े रहने वाले हैं। युद्धंताम कामतो योधा ना हम योत्से धनंजयम। और अपना निर्णय सुनाते हैं अश्वत्थामा कि जिसको इस रणभूमि में युद्ध करना हो वो युद्ध करे। मैं इस रणभूमि में अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा। मत्स्यो यस्यामि आरोध्यो यद्यागच्छेद गवाम पदम। हम जब यहां आए थे तो ये निर्णय करके आए थे कि हमें मत्स्य देश के योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए, मैं अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए यहां नहीं आया था।
अगर मत्स्य देश का कोई योद्धा यहां युद्ध करने के लिए आएगा तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा इस युद्ध में मैं शामिल नहीं होऊंगा। अश्वत्थामा ने अपना निर्णय सुना दिया है। भीष्म को लगा कि तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तब भीष्म सबको शांत करते हैं। भाई, आचार्य ने जो बात कही थी वो अपनी जगह बिल्कुल श्रेष्ठ है। देश कालातु संप्रेक्ष्य योद्धव्यम इति मे मति। देश काल जिस प्रकार से उचित हो उसी प्रकार से युद्ध करना चाहिए। और किसी भी युद्ध के लिए अगर विग्रह हो जाए, सेना के बीच में अंतर कलह हो जाए, तो उसकी पराजय का सबसे बड़ा कारण बना करता है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की प्रशंसा करते हुए भीष्म ये कहते हैं कि यही दो ऐसे योद्धा हैं जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के विशारद हैं, जिनको वेदों का भी उतना ही श्रेष्ठ ज्ञान है और शस्त्रों का भी उतना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। इसके अतिरिक्त मात्र परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको इन दोनों चीजों का ज्ञान है। इसलिए आप तो परम श्रेष्ठ हैं, आपके साथ विवाद का तो कोई कारण नहीं बनता है। सर्वे संहृत्य युद्धामा पाक शासनी मागमत। अगर अर्जुन आया है तो हमको सबको मिल करके उसके साथ युद्ध करना चाहिए। इस समय हमारे अंदर विग्रह हो, ये किसी भी तरह से योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को लगता है कि पितामह भीष्म भी जो है ना युद्ध के पक्ष में है, लेकिन हमारे पिता का यहाँ जो अनादर हुआ है उस चीज पे उनका ध्यान नहीं गया है। तो अश्वत्थामा पितामह भीष्म से भी ये कहते हैं, नैव न्यायमिदं वाच्यम अस्माकं पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ, हम लोगों के संदर्भ में इस प्रकार से बोलना योग्य नहीं है। हमने कभी भी, देखिए, ना तो कृपाचार्य ने यह कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ना द्रोणाचार्य ने यह कहा था युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर अर्जुन के साथ युद्ध करना है तो हमको एक साथ लड़ना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति अपने सिर पे इस विजय के श्रेय को नहीं ले सकता है। संभव ही नहीं है कोई एक व्यक्ति इस प्रकार विजय के श्रेय को प्राप्त कर पाए। फिर अश्वत्थामा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य बोलते हैं, शत्रुपि गुणाग्राह्या। गुण अगर शत्रु में हो तो उनका भी ग्रहण करना चाहिए। दोषावाच्या गुरुदपि। और गुरु में भी अगर दोष हो तो उसको कह देना चाहिए। सर्वथा सर्व यत्नेने पुत्रे शिष्य हितम वदेत। और ये गुरु का कर्तव्य है कि प्रत्येक स्थिति में जिसमें पुत्र या शिष्य का हित हो वही बात उसको करनी चाहिए। और मेरे पिता ने सिर्फ हितकर बात कही है, अगर वो भी बात उनको बुरी लगती है तो मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। तब दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास से क्षमा याचना करता है, कर्ण से भी कहता है कि आप भी क्षमा याचना कीजिए। तब द्रोण कहते हैं कि नहीं, पितामह भीष्म ने जो बात कही, यदि तत्प्रथम वाक्यम भीष्मा शांतन वो प्रवीत, बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने अगर ये कह दिया है कि नहीं, हमको एक साथ युद्ध करना है, साथ रहना है, तो हम तो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। लेकिन इतना याद रखना कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जो वापस आया हुआ अर्जुन है, उस अर्जुन को अगर बस में करना चाहते हो तो सबको अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पराक्रम का यहां प्रदर्शन करना होगा, नहीं हम सब परास्त होंगे। धन्यवाद। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर